पुराण पॉडकास्ट के सेशन 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रह्म पुराण के चैप्टर 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे मुनि, देवता, गंधर्व, दैत्य, यक्ष, राक्षसों की रचना कैसे हुई। बहुत सारे लोग ये नाम जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नामों को सुना भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गंधर्व या यक्ष या राक्षस भी या मुनि भी। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये सारे एंटिटीज हैं जो कि हमारे पुराणों में, हमारे नॉर्मल लोक कथाओं में आते हैं। इवन कई तो आज भी गांव में सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, या कुछ लोग देखने का दावा करते हैं। इस चैप्टर को एक्सप्लोर करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जिसकी रचना हमने नहीं की उसे हम फिजिकल एक्सपेरिमेंट से नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए, हम आप कितनी भी कोशिश कर लें या सालों एक साथ रह लें, पर अक्सर हमारे विचार कभी एक दूसरे से मिलते हैं और कभी नहीं मिलते, और रिजल्ट यही होता है कि हम अक्सर एक दूसरे को नहीं समझ पाते। परंतु वहीं एक पानी का ग्लास जिसे हमने बनाया है, उसकी पूरी समझ हमें होती है। यह एक टॉय, उसके हर फंक्शंस को हम जानते हैं। एक और उदाहरण की बात करें तो हॉरर इंसिडेंट्स, जिनके साथ ये होता है वे ही इसकी सिचुएशन एंड इफेक्ट्स को जानते हैं, पर जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ वो इसे दिमाग की बीमारी या पागलपन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी को मॉनिटर या ऑब्जर्व करने की कोई मशीन आज तक नहीं बनी है सिवाय हमारे दिमाग के। परंतु इतना तो तय है कि जब हमारे शरीर पर, मन पर किसी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है तभी वो रिएक्ट करता है, जैसे हवा का एहसास होना। और अगर ना दिखने वाली हवा हो सकती है तो ना दिखने वाले एंटिटीज भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम केवल चर्चा कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, पर प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी कोई युक्ति नहीं बनी। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो तृतीय अध्याय को शुरू करते हैं, जिसमें कि हमने पुराने सेशंस में सुना या जाना कि लोमहर्षण ऋषि से अन्य ऋषि नैमिषारण्य में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताइए, कैसे जीवों का निर्माण हुआ ये बताइए। तो उसी चैप्टर को, उसी प्रसंग को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 3 में मुनिगण पूछते हैं कि देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस तथा नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लोमहर्षण जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जीवन रचने की, संसार रचने की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया। तो सबसे पहले उन्होंने मानसी सृष्टि की रचना की, यानी कि एनर्जीज, बेसिकली ब्रेन वेव्स, फीलिंग्स, जो कि एक मानसी रचना है। हमें गुस्सा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है, हमें कई बार वियर्ड सी फीलिंग होती है। तो ये सारी फीलिंग्स पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया कि हर फीलिंग्स का एक नाम है, और वो सारी फीलिंग्स सबसे पहले क्रिएट हुई, क्योंकि क्रिएशन में हमेशा ऑर्डर्स होते हैं। कभी भी गाड़ी पहले नहीं बनती। गाड़ी बनाने से पहले उसके चक्के बनते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी को एक शेप दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसमें फंक्शंस एक्टिवेट किए जाते हैं, फिर उसको ट्राई किया जाता है। तो ये एक निर्माण की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले विचारधाराओं की रचना हुई, और उसके बाद फिर सृष्टि की रचना के लिए दक्ष आगे सोचने लगे कि कैसे इसे रचना है, या उसका ब्लूप्रिंट बनाने की प्लानिंग करने लगे। तो धर्मात्मा प्रजापति ने प्रजावृद्धि हेतु विचार किया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से विविध प्रजा सृष्टि का निश्चय किया, यानी कि मैथुन यानी कि जो फिजिकल बॉडीज की क्रिएशन है, और फिजिकल एक्टिविटीज से ही क्रिएट हो सकती है। इसके लिए दक्ष प्रजापति ने सोचना प्रारंभ किया कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। इस क्रिया को करने के लिए और इस मानव रचना और जीव रचना को रूप देने के लिए वीरन प्रजापति की पुत्री अक्षिनी से प्रजापति दक्ष ने
रचना का प्लान किया कि कैसे आगे क्रिएट करना है। यह अक्सनी महातपस्विनी तथा लोकधारिणी थी। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में जाना था कि ब्रह्मांड की रचना जब हुई उसके बाद ब्रह्मा जी ने धूलोक और भूलोक का निर्माण किया था, और जो अक्सनी ऊर्जा थी वो धूलोक और भूलोक दोनों ही पार्ट में क्रिएशन करने की क्षमता रखती थी। इस प्रजापति वीरन की पुत्री से दक्ष ने 5000 पुत्र उत्पन्न किए। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। अगर ऊर्जा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसे प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अक्सनी और प्रजापति ने मिलकर ऐसे 5000 प्रोग्राम्स क्रिएट किए जिसके थ्रू आगे ऑपरेट किया जा सके या क्रिएशन किया जा सके। जब नारद ने प्रजा की वृद्धि करने की इच्छा वाले महाभाग दक्ष पुत्रों को देखा, तब प्रिय वक्ता नारद ने उन पुत्रों के नाशार्थ हेतु आगे, मतलब उन पुत्रों का, यानी कि नारद के हिसाब से उस समय वो पुत्र जो दक्ष प्रजापति ने अक्सनी से क्रिएट किए थे वो इतने ज्यादा सक्षम नहीं थे कि वो संसार को निर्माण कर सके। लेकिन नारद जी को डर भी था कि अगर वो उसको नष्ट करते हैं तो इससे दक्ष का क्रोध उन्हें झेलना पड़ सकता है। तो इस वजह से नारद जी जाते हैं कश्यप ऋषि के पास और कश्यप ऋषि से अनुरोध करते हैं कि वो दक्ष प्रजापति के पुत्र के रूप में उत्पन्न होना चाहते हैं, ताकि अगर वो ऐसा पाप करते हैं या फिर उनके प्रोग्राम को नष्ट करने की कोशिश करते हैं या नष्ट करते हैं तो उससे दक्ष का क्रोध उन्हें ना झेलना पड़े। क्योंकि नारद ऋषि भी सुप्रीम एनर्जी के पार्ट थे और दक्ष प्रजापति भी डायरेक्ट सुप्रीम एनर्जी के पार्ट थे। और कोई भी क्रिएशन हम करते हैं, चाहे वो मिट्टी का खिलौना ही क्यों ना बनाए, और अगर उसे कोई तोड़ देता है जिसे हमें बहुत प्रेम है, तो ऑब्वियसली हमें क्रोध आता है, हमें लगता है कि हमारा क्रिएशन टूटा है और हम उसे कुछ ना कुछ तो हमारा रिएक्शन होता ही होता है। तो नारद ने इन 5000 हर्यश्य नामक दक्ष पुत्रों को निसंदिग्ध रूप से मथित करके नष्ट कर दिया था। जब नष्ट कर दिया तब दक्ष जो थे वो नारद को नाश करने के लिए, नारद की एनर्जी को नष्ट करने के लिए वो उद्यत हुए कि जब तुम मेरी क्रिएशन को नष्ट करोगे तो डायरेक्ट ये ब्रह्मा जी के आज्ञा का उल्लंघन है और इस वजह से मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात ब्रह्म ऋषि के साथ कश्यप ऋषि दक्ष के पास आते हैं, उन्हें समझाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें बोलते हैं कि नारद तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा और वो तुम्हारी इस संसार रचना में सहयोग करेगा, जिस कारण से दक्ष ऋषि शांत हो जाते हैं। और आगे फिर बात चलती है प्रजा वृद्धि करने की इच्छा के साथ जब दक्ष पुत्र नारद के पास आए, दूसरी बार, मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि मुनिगण पूछते हैं कि नारद ने आखिर कैसे दक्ष के उन 5000 पुत्रों को नाश किया, यानी कि उन 5000 प्रोग्राम को कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो आगे लोमहर्षण जी कहते हैं, हे प्राचेतस दक्ष के पुत्रों, लोमहर्षण जी बताते हैं कि देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्राचेतस के पुत्रों। एक्चुअल में होता क्या है कि दक्ष के जो 5000 पुत्र थे जो पिछले सेशन में हमने जाना, उन सबों का नाम प्राचेतस था। वो सारे एक ही टाइप की एनर्जी थे और चूंकि नारद जी ने यह ऑब्जर्व किया था कि एक प्रकार की ऊर्जा चाहे वो कितनी भी ज्यादा मात्रा में क्यों ना हो, वो प्रजा या संसार का निर्माण नहीं कर सकती। इसीलिए नारद जी ने उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया। अब प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम जैसे कैलकुलेटर का भी प्रोग्राम अगर सी पे बनाए, सी प्लस पे बनाए, और अगर वो कंप्लीट रूप से फंक्शन नहीं कर रहा तो हम उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम एक्चुअल में हमारे लिए रिजल्टफुल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो लोमहर्षण जी से जब लोमहर्षण जी से पूछा गया मुनियों द्वारा कि कैसे उन्होंने नष्ट किया, तो लोमहर्षण जी बताते हैं कि वो प्राचेतस दक्ष के पुत्र नारद जी के पास आए, क्योंकि नारद जी उस समय ऐसी एंटिटी थे, ऐसी ऊर्जा थे जो कि राइट डायरेक्शन देते थे। और इनका पुराणों में हर जगह जिक्र है, चाहे वो राजा ध्रुव की बात हो या फिर रामायण की बात हो या महाभारत की बात हो, ये हर जगह राइट डायरेक्शन के लिए आते हैं और लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, राजाओं को इंस्ट्रक्शन देते थे। और ये
अगर हम पहले की बात करें तो पहले के राजा कॉन्शियस थे, स्पिरिचुअल थे, उनके पास विशेष शक्ति थी, उन्होंने माइंड लेवल को इतना ज़्यादा हाई ग्रो किया हुआ था कि वो ऐसी एंटिटीज़ को, ऊर्जाओं को देख सकते थे। परंतु आज हमारे कंपैरिजन में हम बोलेंगे हमें तो नहीं दिखता, तो हमें केवल इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी है। वहीं आप अगर हिमालय में रहने वाले ऋषियों से या साधुओं से चर्चा करेंगे तो वो इसकी पुष्टि करेंगे कि हाँ, ये एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और ये दिखते हैं, होते हैं, परंतु हम अपने साधारण आंखों से इसे नहीं देख सकते, हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और छोटे मोटे प्रैक्टिस से भी आप एंटिटीज़ को फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने अलग अलग सेशंस में चर्चा करेंगे कि वो प्रैक्टिस क्या है और कैसे आप कर सकते हैं। ये सुनने में फैसिनेटिंग हो सकता है, बिल्कुल क्रिएटिव हो सकता है, और जब आप करेंगे तो आपको इसका एहसास भी होगा, क्योंकि अगर मेरी माने तो मैंने थोड़ा बहुत एहसास किया है। तो देवर्षि नारद प्राचेतस पुत्रों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम जिस पृथ्वी की रचना के लिए जा रहे हो, सबसे पहले उस पृथ्वी को समझना जरूरी है कि उसकी कितना भूभाग है, कितना समुद्र का भाग है और कैसे उसमें रचना हो सकती है। तो इस बात को तर्क संगत समझ के प्राचेतसों ने पृथ्वी पे जाना बिल्कुल निश्चित किया, क्योंकि बिना गए तो रचना हो नहीं सकती। तो वो सारे प्रोग्राम्स जब पृथ्वी पे गए, मानसीय शक्ति जब पृथ्वी पे गई तो वो वापस नहीं आई, क्योंकि पृथ्वी इतनी ज़्यादा जटिल है और उस पे इतने सारे अनएक्सप्लोर्ड, अभी भी ह्यूमन हम लोग या हमारे वैज्ञानिक पूर्ण रूप से पृथ्वी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और इसके कई प्रमाण उपलब्ध हैं कि समय समय पे हमें एक अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो हैबिटेट्स हो, और बहुत सारे समुद्री भाग, पृथ्वी के भाग अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो वो जब गए तो उनके साथ भी यही समस्या हुई कि वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, और वो वापस भी नहीं आ पाए, क्योंकि उनके पास पृथ्वी के विविध प्रकार के ऊर्जाओं को समझने की या उसकी विविधता पे प्रयोग करने की शक्ति नहीं थी। तो उसके बाद इसी प्रकार से नारद जी ने प्रजापति के दक्ष के 5000 पुत्रों को नष्ट किया। उसके बाद फिर से आगे 1000 पुत्रों का निर्माण फिर से दक्ष ने किया, और इस बार वो 1000 पुत्र भी, जिनको कि पुराणों में शबलाश्व कहा गया है, वो भी नारद जी के पास आए, और नारद जी ने भी उन्हें सबसे पहले यही कहा कि कृपया आप जाकर सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में जाने। वो आज से इतने समय पहले पृथ्वी पर गए पर वापस नहीं आए, तो आप जाओ, उनको समझो, क्या पता उन्होंने कुछ एक्सप्लोर किया हो जो कि तुम्हारे प्रजा सृष्टि की रचना के लिए सहयोगी हो, क्योंकि वो भी 1000 पुत्र क्रिएटिव नहीं थे उतने ज़्यादा, वो प्रोग्राम उतने सक्षम नहीं थे कि पृथ्वी की रचनाओं को रूप दे सके, मानव रचनाओं का रूप दे सके। तो वे भी उसी मार्ग पे चल पड़े और वो भी वापस नहीं आए। ऐसा सुना जाता है कि दक्ष प्रजापति ने उनके पुत्रों को नष्ट किया, और ऐसा जानकर वैरिणी, जो कि दक्ष की पत्नी थी, एक ऊर्जा थी, उन्होंने 60 कन्याओं का निर्माण किया, क्योंकि पृथ्वी पे रचना पुरुष ऊर्जा से संभव नहीं थी, वो स्त्री ऊर्जा से ही संभव थी। और हमने पिछले सेशन में जाना कि ब्रह्मा जी ने भी दक्ष को उत्पन्न करने के लिए, दक्ष की रचना के लिए सबसे पहले शतरूपा को उत्पन्न किया था, और शतरूपा के ही प्रयोग से दक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी प्रैक्टिस को यहाँ पे नारद जी एक्सप्लोर करना चाहते थे, और यही पृथ्वी की जीवन रचना के लिए पॉसिबल था। तो वैरिणी इस बात को समझ गई और उन्होंने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन कन्याओं को महान ऋषि कश्यप, सोम, धर्म तथा अन्य महर्षियों ने पत्नी हेतु ग्रहण किया, क्योंकि ये सुप्रीम एनर्जी का इंस्ट्रक्शन था, सबों को इसके ऊपर काम करना था, तो सबने मिलकर इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण गण, दक्ष की 10 कन्या धर्म की पत्नी थी। उनके नाम अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानु, मारुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या, विश्वा। अब आप अगर नाम पे ध्यान दें तो ये सारे नाम
एक्चुअल में हमारे हर दिन का एक हिस्सा है। मुहूर्त, सही समय का, संध्या, शाम, मारुत्वती यानी कि वायु ऊर्जा, भानु। अब ये मारुत्वती वायु ऊर्जा का बिल्कुल कोर है, ये वायु ऊर्जा नहीं है। अब इनके संतान का वर्णन सुनिए। विश्वा से विश्व देवगण, संध्या से साध्यगण, मारुत्वती से मारुत्वमान, वसु से अष्टवसु, भानु से भानुदेव, मुहूर्ता से सभी मुहूर्त तथा लंबा से घोष, यामी से नागविधि तक का जन्म हुआ। पृथ्वी के सभी विषयों की उत्पत्ति अरुंधति से हुई। पृथ्वी पे जितनी भी रचनाओं का ब्लूप्रिंट था वो अरुंधति से ही उत्पन्न हुआ, यानी कि पृथ्वी पे जो भी ऊर्जाएं शरीर रूप लेने वाली थी या उसका फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन कहें, वो सब अरुंधति से ही उत्पन्न हुआ। प्रचेतस दक्ष ने तदंतर जितनी कन्याएं सोम को दिया था वे सभी ज्योतिष शास्त्रोक्त नक्षत्र के नामों वाली हैं। यानी कि दक्ष के द्वारा जो कन्याएं दी गई थी सोम को, वो सारी नक्षत्रों के रूप में जानी जाती है। अन्य प्रसिद्ध तथा ज्योति के आगे चलने वाले देवता ही 8 वसु कहे गए। उनका विस्तृत वर्णन कह रहा हूं आगे। ऋषि लोमहर्षण जी बताते हैं कि वो सारे अष्ट वसु कौन थे। उन वसुगण के नाम है आप, ध्रुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। तो वसु आपके 4 पुत्रों का नाम है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, अब वसु आप जो है वो तो वसुगण है, वो तो पुत्र है। अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि नारी और पुरुष और महिला के संयोग से ही पुत्र रचना होती है या फिर लाइफ का क्रिएशन होता है। पर लाइफ का क्रिएशन यहाँ पे फिजिकल है ही नहीं। यहाँ पे वसु आपके 4 पुत्रों का नाम है वैतंडश, श्रम, शांत और मुनि। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, जो एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं, जो मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। वसु ध्रुव के पुत्र हैं, शक्तिमान, लोकों का संहार करने वाले भगवान काल। यानी कि वसु ध्रुव से काल की उत्पत्ति हुई। वसु सोम के पुत्र हैं भगवान वर्चा, जिससे प्राणीगण तेजवान बन जाते हैं। वसु धव के पुत्र हैं द्रविण तथा हुत, हव्यवय। मनोहरा से उत्पन्न इनके पुत्रों का नाम शिशिर, प्राण, रमण है। वसु अनिल की पत्नी का नाम है शिवा। इनके पुत्र हैं मनोजव और अविज्ञात गति। अब यहाँ पे जितनी भी रचनाओं की बात हो रही है वो सारी ऊर्जा रचनाएं हैं जो कि हर एक मोमेंट के लिए इस पृथ्वी पे क्रिएट हुए हैं। अंसल वसु के पुत्र सुषमा संपन्न कुमार सरपत के गुच्छों में जन्मे। यानी कि स्कंद, यहाँ पे सुषमा स्कंद के रूप में सरपत के गुच्छों के रूप में जन्मे। इनके पुत्र थे शाख, विशाख तथा पीठ। कीर्तिका से उत्पन्न संतान कार्तिकेय कहलाए। स्कंद की ही कीर्तिका पुत्र कार्तिकेय हैं। वसु प्रत्युष के पुत्र का नाम है ऋषि प्रवर देवल। तो यहाँ पे ऋषियों की भी एक रचना के बारे में चर्चा हो गई और साथ ही साथ जितने भी पृथ्वी पे मूवमेंट्स थे, यानी कि ऐसी एनर्जी जो काल और समय के हिसाब से बनती है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। देवल के 2 पुत्रों का नाम है क्षमावाण एवं मनीषी। ऋषि बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी उत्तम स्त्री थी, वे विचरण करती थी, वो योग सिद्धा है। अष्टम वसु प्रभास की यही पत्नी थी। इनसे महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा जन्मे। ये शिल्पी, देव शिल्पी तथा हजारों शिल्प विधि के निर्माता थे। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो एनर्जी जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, नए नए आइडियाज मिलते हैं, उसे यहाँ पे विश्वकर्मा कहते हैं। और उसी एनर्जी से मोटिवेट होके क्रिएशन मिलती है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रेन वेव्स किसी को भी प्रभावित करेंगे और करते ही हैं। अब चाहे हम उसे गॉड के रूप में देखें
या फिर वो हम अपने ब्रेन की एक्टिविटी को मतलब इसके लिए जिम्मेदार समझें, पर ये ऊर्जाएं हैं, ब्रेन वेव्स हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं और उसके थ्रू हम आगे की रचनाएं, जो भी क्रिएशन है, हमारी सोच है, विचारधाराएं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इन्हीं ऊर्जाओं से प्रभावित होती है। तो आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, इन महात्मा द्वारा प्रचलित किए गए शिल्प द्वारा ही मनुष्यगण जीविकोपार्जन करते हैं, जिसके बारे में आज के बारे में बताया गया कि इसी ऊर्जा के द्वारा ही मनुष्यगण क्रिएशन करते हैं और जीविका उपार्जन करते हैं, यानी कि जीवन चलाते हैं। महादेव जी की कृपा से तपस्विनी कश्यप पत्नी सुरभि ने कश्यप से 11 रुद्रों की उत्पत्ति की, यानी कि महादेव जी के इंस्पिरेशन से। तो सबसे पहले चैप्टर में सेशन 2 में हमने डिस्कस किया था कि महादेव जिसे हम शिव कहते हैं वो कौन सी ऊर्जा है और उनसे कैसे रुद्र की एनर्जी का निर्माण हुआ, रुद्रों की एनर्जी का निर्माण हुआ उनके इंस्पिरेशन से। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा हो रही है। हे ब्राह्मण सतमो, ये 11 रुद्र तीनों लोक के ईश्वर कहे गए हैं। इनके नाम है अजैकपाद, अहिर्बुंध्या, त्वष्टा, बलशाली रुद्र, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व तथा कपाली। तो ये सारे 11 रुद्रों के नाम हैं। हे मुनि शार्दुल, पुराणों में एवं विद 100 रुद्र कहे गए हैं जो अति तेजस्वी हैं। वे सचराचर में व्याप्त है, यानी कि संपूर्ण चराचर में व्याप्त है। हे विप्रेद्रो, अब प्रजापति कश्यप की पत्नी का वर्णन श्रवण करें। वे हैं आदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरखा, सखा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु तथा मुनि। अब यहाँ पे बात चल रही है कश्यप ऋषि के पत्नी के बारे में, और महाभारत में भी आप जानेंगे कि कश्यप ऋषि कैसे कल्पों में रचनाएं करते हैं, कैसे स्पीसीज वो पृथ्वी पे लाते हैं या फिर ऊर्जाओं को लाते हैं और उसके बाद फिर अपनी पत्नी के अपनी पत्नी रूपी ऊर्जा के माध्यम से कैसे वो पृथ्वी पे निर्माण कार्य करते हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पूर्व वाले मनवंतर में 12 उत्तम श्रेष्ठ देवगण थे। उनका नाम था तुषित। वैवस्त मनवंतर के समय वे परस्परतः कहने लगे, हे देवताओं, चाक्षुष मनवंतर का काल आने पर हम सभी लोगों के हितार्थ परस्परतः शीघ्रता से अदिति देवी के गर्भ में प्रविष्ट होकर जन्म ग्रहण करेंगे। यह हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। अब गर्भ एक्चुअल में हमारे मन में तो यही होता है कि गर्भ जो माताएं धारण करती है, पर यह फिजिकल फिनोमिनन है जो हम देखते हैं। लेकिन गर्भ वास्तव में निर्माण प्रक्रिया के एक सिस्टम को कहते हैं जहां पे कि ऊर्जा रूप निवास करते हैं और उसके बाद वो अपने फॉर्म्स बनाते हैं। तो लोमहर्षण जी कहते हैं, ये सभी तुषित देवता चाक्षुष मनवंतर में मारीची पुत्र कश्यप के औरस से तथा यक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गए। कश्यप से ही विष्णु तथा इंद्र का जन्म हुआ। अब यहाँ पे विष्णु वो विष्णु नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नारायण है वो विष्णु नहीं है। यहाँ पे विष्णु तथा इंद्र, यहाँ पे इंद्र ऊर्जा और विष्णु ऊर्जा की बात हो रही है जो एक्चुअल में डिफरेंट है। विष्णु तो संपूर्ण है जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे कश्यप ऋषि के द्वारा जो विष्णु की उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ एक सृष्टि को देखने के लिए हुई है। और इसका जिक्र कृष्ण जी की कहानियों में भी आता है कि जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था और ब्रह्मा जी कृष्ण जी की गाय चुरा लेते हैं, क्योंकि जब कृष्ण जी ने कई दैत्यों को मार दिया था तो ब्रह्मा जी को यह विश्वास नहीं हुआ कि एक आम मानव इतने सिद्ध दैत्यों को कैसे नष्ट कर सकता है। तो उन्होंने, चूंकि उन्हें यह पता नहीं था कि विष्णु जो उस पृथ्वी के पालक थे उस समय, वो ब्रह्मा जी के सामने थे और यहाँ पे जो कृष्ण जी जन्मे थे वो कृष्ण जी के बारे में उनको पता नहीं था। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले उनकी गायें और उनके दोस्तों को चुरा लिया था। तो उस समय कृष्ण जी ने ही अपना रूप बना करके अपनी ही ऊर्जा से
अपने दोस्तों के रूप में कन्वर्ट हो गए और साथ ही साथ वो गायों के रूप में भी कन्वर्ट हो गए। और जब ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा तो वो कृष्ण जी से पूछने के लिए आए कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि विष्णु तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उस लोक के। तो कृष्ण जी ने वहां पे इस चीज को एक्सप्लोर करके बताया था ब्रह्मा को कि तुम जैसे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में अनेकों हैं और विष्णु भी अनेकों हैं, लेकिन जो ब्रह्म ऊर्जा है वो एक है। तो तुम अक्सर भूल जाते हो या समझ नहीं पाते, और मैं परम ऊर्जा हूं। तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो जाती है इसके माध्यम से कि हर एक पृथ्वी के लिए, हर एक सोलर सिस्टम के लिए ऐसा कह सकते हैं कि एक विष्णु पद अवेलेबल है जो उस पृथ्वी की देख रेख और रचना में सहयोग करते हैं, पालन में सहयोग करते हैं। परंतु एक महाविष्णु है जो कि सुप्रीम है, जो कि एक जगह पे स्थित है, वो सुप्रीम एंटिटी है जिनके द्वारा ही सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। तो ब्रह्मा के भी कई रूप हैं, इनके भी कई फॉर्म्स हैं, और इस तरह से कह सकें तो पद है। तो आगे बढ़ते हैं। ये द्वादश दूषित देवता ही अदिति गर्भ से द्वादश आदित्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकर अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विश्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश तथा अमित तेजस्वी भाग कहलाए। तो यहाँ पे जितने भी रूपों के बारे में और नामों के बारे में चर्चा हो रही है, नाम से ही अगर जो थोड़ा हिंदी जानते हैं उनको ये परिभाषा समझ में आ जाए कि ये ऊर्जाएं क्या करती हैं। जैसे कि मित्र भी एक भाव है, वरुण हम जानते हैं, तेजस्वी भी एक भाव है। सोमदेव की महाव्रत तत्परा 27 पत्नियों की संतान दीप्त तथा अमित तेजस्वी थी। अरिष्ट नेमि की पत्नियों से 16 पुत्र जन्मे। विदुष बहुपुत्र के 4 विद्युत नामक संतान जन्मे। पूर्व चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्म ऋषिगण द्वारा ऋचाएं कही गई देवर्षि कृषार्ष ने देव प्रहरण नामक गणों को उत्पन्न किया। तो ऋचाएं भी हम जानते हैं, ऋचाएं भी शब्दों में उपलब्ध है, वेदों में, उपनिषदों में, और इनका कार्य एनलाइटमेंट का है, जो कि ज्ञान देने का काम करती है। तो शब्दों में उद्भूत है, बट वो शब्द भी ऊर्जा है। हे देव प्रहर गण, आगे बताते हैं लोमहर्षण जी, हे देव प्रहर गण सहस्त्र युगों के अंत में पुनः उत्पन्न होते हैं। देव प्रहर गण ये जो देवता हैं सहस्त्र युगों के अंत में पुनः उत्पन्न होते हैं। ये जो सब देवगण हैं इनमें से 33 कामदेव से जन्म लेते हैं, यानी कि काम से जन्म लेते हैं। 33 देवताओं का जो है निर्माण वो कामदेव के थ्रू होता है। ये ब्राह्मणगण, हे ब्राह्मणगण, जैसे सूर्य का उदय तथा अस्त होता है तदन रूप इस देवगण की भी उत्पत्ति तथा लय होता है। यह सुना गया है कि कश्यप के औरस से दिति के 2 बलवान पुत्र जन्मे। तो यहाँ पे क्लियर है कि जैसे मनुष्यों का निर्माण और अंत होता है, यानी कि मनुष्य जन्मते हैं और मरते हैं, वैसे ही वो 33 प्रकार के देवताओं का भी निर्माण होता है और अंत होता है। तो यहाँ पे वो 33 कोटि देवी देवता की बात नहीं हो रही है, ये पृथ्वी की रचना को संभालने के लिए जो 33 देवी देवता हैं उनके बारे में बात हो रही है। इन 2 पुत्रों का नाम था हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। तो यहाँ पे दिति से जो 2 बलवान पुत्र हुए थे वो राक्षस पुत्र थे। दिति की एक कन्या भी थी, उसका नाम था सिंहिका। सिंहिका का विवाह विप्रचित्ति से हुआ था। उनके महाबली पुत्र सही के गण कहे गए। हिरण्यकश्यपु के 4 महान तेजस्वी पुत्र थे। तो दैत्य गण से यहाँ पे दैत्य की रचना के बारे में बता दिया गया। और जो हिरण्यकश्यपु थे, अब जैसे कि हिरण्यकश्यपु के बारे में हम होली में अक्सर कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वो प्रहलाद के पिता थे, वो दैत्यों के देव थे, मतलब दैत्यों में श्रेष्ठ थे, और वो नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म थे। और उन हिरण्यकश्यपु के पुत्रों के नाम थे ह्राद, अनुराध, प्रहलाद तथा महाबली संहलाद। ह्राद का पुत्र था ह्रद। ह्रद के 2 वीर पुत्र थे, शिव तथा काल। अब ये शिव काल हमारे शिव काल नहीं है, ये शिव और काल अलग ऊर्जाएं हैं। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। विरोचन का पुत्र था बलि। बलि के 100 पुत्रों में प्रधान थे धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रतापन, कुंभनाम, गर्दभाक्ष,
कुक्षी आदि। इन 100 पुत्रों में से बाणासुर सबसे बलि श्रेष्ठ तथा भगवान पशुपति को प्रिय था। बाणासुर भी दैत्य था, जिसके बारे में पुराणों में चर्चा होती है, और वो भी एक ऊर्जा ही रूप था जिसमें क्षमता थी। और जितने भी देवगण थे और हैं ऊर्जाओं के रूप में, उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो शरीर का रूप भी धारण कर सके, जिसके बारे में हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर। पूर्व कल्प में बाण से उमापति प्रभु को प्रसन्न करके यह वर मांगा कि मैं आपके ही पाशर में विहार करता रहूं। तो बाणासुर इसलिए पशुपति महादेव का प्रिय था क्योंकि उसने अपने वीर और वाणों की कौशलता से शिव जी को प्रसन्न किया था। आगे बात करते हैं। हिरण्याक्ष के पुत्र थे गर्भर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, विक्रांत और कालनाभ। ये सभी बलि तथा विद्वान थे। दनु के 100 पुत्र अत्यंत तीव्र पराक्रमी तपस्वी थे। उनमें से जो प्रमुख थे उनका नाम है द्रिमूर्धा, शंकुकर्णा, महान, हैशिरा, अधोमुख, शंबर, कपिल, वामन, मरीचि, मघवान, इलवल, स्वसुम, विक्षोभण, केतुवीर्य, शतहृद, इंद्रजीत, सर्वजीत, वज्रनाभ, एक चक्र, महाबाहु, महाबली, तारक, वैश्वनर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिरा, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, विप्र, चित्ती। ये सब कश्यप के औरस से तथा दनु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो ये जो रचनाएं बताई जा रही है, दैत्यों की रचनाएं बताई जा रही है, मतलब दानवों की रचनाएं बताई जा रही है। इन दानवों में से महाबली विप्रचित्ती प्रधान था। वो द्विजोत्तमों में इनके पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत तथा बहुत है। इनकी गणना कर सकना संभव नहीं है। यानी कि विप्रचित्ती से अनेकों दानव की उत्पत्ति हुई, जिसकी गणना संभव नहीं है। स्वरभानु दानव की कन्या थी प्रभा, पुलोमा की कन्या थी सची, हैशिरा की कन्या उपदानवी तथा वृषपर्वा की कन्या थी शर्मिष्ठा। वैश्वानर की 2 कन्याएं थी पुलोमा तथा कालिका। ये संतान बहुल थी। ये दोनों मारीची की पत्नी थी तथा इनके पुत्र थे 60,000 दानवराज। यानी कि यहाँ से दानवों की रचना के बारे में पूरी डिटेल अवेलेबल है, पूरे नाम, वंशावली अवेलेबल है। तो अब अगर हम इसको नॉर्मल माइंड से देखें कि दानवों की रचना, दानव कौन है, तो रूप माने कि ऊर्जा और शरीर, ये दोनों अलग चीज है। ऊर्जा शरीर धारण कर सकता है, लेकिन ऊर्जा की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है। ऊर्जा एक अलग एंटिटी है, शरीर कोई एंटिटी नहीं है। वेसल्स कभी भी उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि ऊर्जा होती है। हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ध्यान, आत्मा के ऊपर चर्चा की गई है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम समझें कि दानव पहले होते थे अब नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दानव आज भी मनुष्य रूप में उपलब्ध है। और आपने देखा होगा कई लोगों के मस्तिष्क में इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, उनसे अच्छा काम होता ही नहीं, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो ये सारी एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि ये ऊर्जाओं से कहीं ना कहीं मनुष्य प्रभावित होते हैं। और अगर कोई इन दानवों को समन करे या फिर मेरे हिसाब से उनकी पूजा करे, तो फिर वो वास्तव में वैसी नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और इसके उदाहरण हैं काला जादू और भी सारी चीज़ें जिसके बारे में हमारे अथर्ववेद में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। तो ऐसी चीज़ें हैं और सनातन धर्म के पार्ट में सब आते हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज हो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जीज हो। तो हमेशा अच्छा ही होगा सारी चीज़ें। कई बार अच्छाई को साबित करने के लिए और अपने आप को क्रम में रखने के लिए हमें प्रभावित करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए कई बार बुराई भी अच्छा काम करती है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऊर्जाएं
प्रभावित करती है हमारे जीवन को। तो यहाँ पे उन्हीं ऊर्जाओं की बात चल रही है। महातपोधन मारीची ने अन्य 1400 पुलोमा तथा कालके नामक 1400 हिरण्यपुर निवासिण को उत्पन्न किया। ये सभी भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वर के कारण देवताओं से भी अवध्य थे, यानी कि देवताओं के द्वारा भी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रह्मा के ही इंस्ट्रक्शन से ये सब जन्मे थे और उन्होंने ध्यान के माध्यम से और अपनी ऊर्जा प्रैक्टिस से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तथापि पांडुपुत्र अर्जुन द्वारा इनका वध कर दिया गया था, क्योंकि पांडुपुत्र अर्जुन भी इंद्र के रूप थे। तदंतर अन्य महाबली अत्यंत दारुण दानव भी थे। इनको विप्रचित्ती दानव से सिंहिका से उत्पन्न किया गया था। इस दानव के 13 पुत्र जो इस प्रकार दैत्य दानव के संयोग से जन्मे थे। हे महान बली, पराक्रमी तथा सहिके नामक के 2 प्रसिद्ध थे। लाइक वे महान बली, पराक्रमी, सहिके के नाम के 2 प्रसिद्ध थे पुत्र। ऐसे इन 13 का नाम है बली, वंश, शल्य, नल, बल, वातापी, नामुची, इलवल, स्वसुम, अंजिक, नरक, कालनाभ, सरमान तथा महाबली, स्वरकल्प। इन श्रेष्ठ दानवों द्वारा दनु के वंश की वृद्धि की गई। इनके पुत्र पौत्र सैकड़ों हजारों की संख्या में थे। संघाल दैत्य के कुल निवात कवच नाम के महान तपस्वी भवितात्मा पुत्रगण जन्मे थे। इनके संतान 30 करोड़ थे। वे मणिवती में रहते थे। ये देवताओं से अवध्य थे। इनका वध अर्जुन ने किया था। ताम्रा भी महाभाग 6 पुत्रियां थी। इनके नाम कौंची, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि, ग्रिग्रिका थी। कौंची से उलुक तथा प्रत्युलुकक पक्षी जन्मे। क्रौंची से, अब यहाँ पे पक्षियों के निर्माण के बारे में भी चर्चा हो रही है कि पक्षियों का निर्माण यानी पक्षी ऊर्जा का निर्माण किस तरह के किन से हुआ। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें जो महाभारत काल से लाइक इंडिकेट करती है, तो इसके बारे में हम महाभारत के चैप्टर में चर्चा करेंगे। हालांकि जो भी एंटिटीज होती हैं, जो भी ऊर्जाएं होती हैं, वो हर समय ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी में और वो रूप धारण करती हैं, और फिर वो आगे जब उनका शरीर नष्ट होता है तो फिर से कल्प दर कल्प, युग दर युग रूप धारण करके पृथ्वी पे आती हैं। और उनका विनाश भी इन्हीं ऊर्जाओं के थ्रू होता है जो इनसे शक्तिशाली होते हैं। चूंकि मानव कल्याण के लिए और पृथ्वी के बैलेंसिंग के लिए, सिस्टम के लिए कुछ बनता और कुछ बिगड़ता हमेशा रहता है, और ये जरूरी भी है सिस्टम को चलाने के लिए। तो आगे ऋषि लोमहर्षण जी कहते हैं, शैनी से बाज, भासी से भास, गृद्धि से गिद्ध, शुचि से जल पक्षीगण, सुग्रीवी से घोड़े, ऊंट एवं गर्दभ जन्मे। यह ताम्रवंश कहा गया। विंता के 2 प्रख्यात पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म से अत्यंत भयानक हो गए। हे द्विज प्रवरगण, सुरसा ने आकाश चारणी तेजस्वी अनेक सिर वाले महात्मा 1 सहस्त्र सर्पों को जन्म दिया। अब यहाँ पे सुरसा की भी बात हो रही है। राक्षसी सुरसा की चर्चा रामायण में आई थी, जब हनुमान जी ने उनसे विजय प्राप्त किया था, परंतु उन्होंने उनका नाश नहीं किया था। कद्रु ने महाबली अति तेजस्वी अनेक मस्तक वाले नागों को जन्म दिया, जो सभी गरुड़ के वंश में रहते थे। अब यहाँ पे जो गरुड़ जाति की बात हो रही है और नाग जाति की बात हो रही है, तो इसके बारे में विशेष रूप से कहानी उपलब्ध है महाभारत में कि कद्रु से कैसे जन्मे थे नाग और कैसे गरुड़ की उत्पत्ति हुई। तो नागों के नाम इस प्रकार हैं: एरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, करकोटक, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंष्ट, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शांखरोमा, माणी आदि। तो ये जो नाग हैं, ये सारी रचनाओं के बारे में जो बात हो रही है, ये फिजिकल फॉर्म्स हैं,
जितनी भी रचनाएं अब जीवों के बारे में होनी शुरू हो गई है, ये फिजिकल फॉर्म है। हालांकि ये प्राइम लाइक क्रिएशन है, पहले क्रिएशन है, शुरुआत के क्रिएशन है, तो इनमें ऊर्जा रूप भी उपलब्ध है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म होने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मेन रूप से ये फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। हे द्विजों, इनके पुत्र पौत्रों की संख्या सैकड़ों हजारों कही गई है। क्रूर सर्पगण 14 सहस्त्र थे। जो सांपों की संख्या थी 14 सहस्त्र थी। ये क्रूर, क्रोधी तथा बड़े विष दंतों वाले थे। हे विप्रगण, जलज तथा स्थलज सभी पक्षीगण धरा के संतान हैं। सुरभि ने गौ तथा भैंसों को जन्म दिया। ईरा से वृक्ष, लता, वल्ली, तृण जाति की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें कि ऋषि कश्यप मतलब ऋषि कश्यप के पत्नियों के द्वारा, वास्तव में जब प्रजापति दक्ष के द्वारा और नारद के द्वारा ऋषि कश्यप को इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व किया गया, तो दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का दान ऋषि कश्यप और अन्य ऋषियों को दिया, जिसमें से कि नक्षत्र का निर्माण हुआ और बाकी चीजें हुई। उसमें कश्यप ऋषि द्वारा यहाँ पे पृथ्वी पे लाइफ फॉर्मेशन की लाइक प्रैक्टिस शुरू हुई और यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि अलग अलग जीवों की रचनाएं की जा रही है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, और अलग अलग ऊर्जाएं अलग अलग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रही है। खसा से यक्ष तथा राक्षसों, मुनि से अप्सराओं तथा महासिद्धा अरिष्ठा से अत्यंत तेजस्वी गंधर्वों का जन्म हुआ। ये सभी स्थावर तथा जंगम कश्यप वंशी हैं। यानी कि ये जितने भी यक्ष, राक्षस, अप्सरा और गंधर्व हैं, ये स्थावर तथा जंगम है, यानी कि ये स्थायी रूप से किसी रूप को फॉर्म करके एक जगह पे भी रुक सकते हैं और ये मूव भी कर सकते हैं। इनके पुत्रों पौत्रों की संख्या 100 सहस्त्र है। यह सृष्टि सरोचिस मनवंतर की घटना है। यहाँ पे मनवंतरों के नाम दिए गए। कई मनवंतरों में ये पूरी क्रिएशन ऑफ लाइफ लाइक इवॉल्व हुई पृथ्वी पे। अब मैं वैवस्वत मनवंतर में हुई सृष्टि का वर्णन करता हूँ। यह प्रजा सृष्टि वरुण के यज्ञ में ब्रह्मदेव द्वारा विस्तृत आहुति देने पर हो गई, वह भी मैं वर्णन में करूंगा। तो आगे कहते हैं लोमहर्षण, यह ब्रह्मा का प्रजा सर्ग है। पूर्व में ब्रह्मा ने ब्रह्म ऋषिगण को पुत्र रूप में मानसी सृष्टि से उत्पन्न किया था। मानसी सृष्टि से देव दानव में विरोध होने पर तब दैत्य पुत्रों का वध हो गया। तब दिति ने कश्यप को प्रसन्न किया था। उस समय दिति द्वारा सम्यक रूप से आराधित होकर कश्यप प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न आत्मा कश्यप ने उस समय दिति से कहा, वर मांगो। उस समय दिति ने इंद्र का वध कर सकने में अत्यंत समर्थ तथा अमित तेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। उन महातपस्वी मारीची पुत्र कश्यप ने दिति को मनोवांछित वर प्रदान करके अत्यंत उग्र भंगिमा के साथ दिति से कहा, तुम्हारा पुत्र तभी इंद्र का वध करने वाला होगा यदि तुम पवित्रता के साथ व्रती रहकर 100 वर्ष तक इस गर्भ में धारण कर सकोगी, मतलब इसे गर्भ में धारण कर सकोगी। हे मुनि श्रेष्ठ, दिति ने कहा, ऐसा ही हो। महातपस्वी कश्यप ने यह कहकर दिति पवित्रता पूर्वक गर्भ को धारण करने लगी। उस समय कश्यप ने अमित तेजस्वी तथा देवताओं का भी रोध कर सकने वाले देवगण के लिए भी अवध्य दुर्धर्ष तेज को दिति के गर्भ में स्थापित किया। अब यहाँ पे एनर्जी को बॉडी फॉर्म में इवॉल्व करने के लिए कश्यप ऋषि द्वारा ये प्रैक्टिस की गई। तपश्चर्या कर पर्वत की ओर ऋषि कश्यप फिर चले गए। तब इंद्र उस गर्भ में प्रवेश करने का अवसर खोजने लगे। जब इंद्र को यह पता चल गया कि ऐसी रचना होने जा रही है, तब इंद्र ने उस गर्भ को नष्ट करने के लिए प्रैक्टिस अपनी शुरू की, कोशिश इनिशिएट किया। जब इस प्रकार अवसर खोजते हुए इंद्र ने देखा कि दिति बिना पैरों को प्रक्षालित किए ही शैया पर निद्रित हो गई, यानी कि बिना पैर धोए ही, तभी उन्होंने दिति के गर्भ में त्रुटि देखकर प्रवेश कर लिया। क्योंकि कश्यप ऋषि ने बोला था कि तुम जब
संपूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए गर्भ धारण करोगी तभी ये सफल होगा। तत्पश्चात वज्रपाणी इंद्र ने गर्भ में जाकर वहां स्थित गर्भ का 7 खंड अपने वज्र से कर दिया। अब यहाँ पे वज्र ऊर्जाएं गर्भ में इंद्र का प्रवेश करना, ये सब हाइपोथेटिक लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इंद्र भी ऊर्जा है और जो पेट में बच्चा है यानी कि जो भी गर्भ है दिति का, वो भी ऊर्जा रूप में ही है। तभी गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा, यानी कि गर्भ में ही उसने रोना शुरू कर दिया। इस पर इंद्र ने उससे कहा, मत रो। अब वह गर्भ 7 खंड हो गया था। इंद्र ने पुनः क्रोधित होकर गर्भ के एक एक खंड के 7-7 टुकड़े कर दिए। द्विज सत्तम इंद्र के द्वारा मत रो कहे जाने के कारण 49 गर्भखंड मारुत नामक देवता हो गए। इंद्र के कहे जाने पे मारुत देवता कहलाए। वे 49 देवता इंद्र के सहायक हो गए। हे द्विज प्रवर, समस्त उत्पन्न प्राणीगण को तथा अमित तेजस्वी देव समूह को प्रसन्नता प्रदाता हरि ने क्रमशः पृथु को पश्चात काल में राज्यों के सभी समूहों को प्रजापतियों को प्रदान कर दिया। हे द्विजगण, ये हरि ही पुरुष वीर कृष्ण जिष्णु प्रजापति मेघपतन यानी सूर्य तथा अनंत कहे जाते हैं। यह प्राणीमयी सृष्टि करके ही सृष्टि उनके ही द्वारा उत्पन्न हुई है। ये द्विज सम्मत तो इन प्राणी सृष्टि की जो अच्छी तरह से इन प्राणी सृष्टि को जो अच्छी तरह से समझ लेता है उसको संसार में पुनः आना नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को परलोक का भय नहीं रहता। तो यहाँ पे जो भी क्रिएशन, एटमोलॉजी ऑफ लाइफ और सारी चीजें बताई गई, ये सुनने में हिंदी में है तो हो सकता है कि समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो, परंतु ये सारी रचनाएं बहुत ही जटिल है, इनका क्रिएशन बहुत ही यूनिक है और ये वंशावली के द्वारा समझाई गई है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न होता है तो आप बिल्कुल कमेंट के द्वारा या ईमेल के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका इस चैप्टर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोशिश रहेगी कि और साधारण भाषा में अगले सेशन को एक्सप्लोर करें। थैंक यू।